Yes, again, hello everyone. I'm your relationship coach, Khushbu Kushne, today live with you. And I want to share the experience of my today's relationship intention setting ritual. So, first of all, I want to share that how it went and what impact it brings in people's uh, perspective after one session. So today's most beautiful which thing happened is we got a universal signals to overcome our challenges of 2023, and which is not a small thing, it's a big thing. It's हम लोग को कितने साल हो जाते हैं, कितने सारे साल हम अपने बैगेजेस के साथ चले जाते हैं, and these baggages anyhow ruining ourselves, our relationships, हमारे काम को रूइन करता है, हमारे लोगों के साथ रिश्ते को रूइन करता है, और ये हमें काफी परेशान करता है। तो सबसे ब्यूटीफुल चीज जो आज हुई है कि मैं और मेरे साथ जितने लोग थे आज सेशन में, वो इस चीज को महसूस कर पाए, और वो हो पाया बिकॉज हमने बहुत सारा अरेंजमेंट इस तरह किया था कि हम ये अचीव कर पाए। It's like a puja which we did, or it's like some spiritual ritual we did with our challenges we faced in 2023, and it is not less than a complete spiritual act which we did today. And I would like to give a small gist of it so that who missed the session वो लोग अपने आप कर सके। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने मिस कर दिया और आपको सुनने के बाद ऐसा लगे कि यार आई वांट टू सी ऐसा क्या हुआ था, तो यू कैन बुक अ कॉल विद मी एंड आई विल गिव यू अ गिफ्ट regarding that. Okay, the first part which happened so beautiful was कि हम लोग 23 के पास्ट बैगेजेस जो हमारे साथ चैलेंजेस हैं उनको निकाल पाए लाइफ से। लिटरली हम निकाल पाए क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किया। यू कैन सी ऑन इंस्टाग्राम और द फेसबुक की रील्स पे पीपल आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि उनको क्या डिफरेंट लगा। सो फॉर फर्स्ट वी रिमूव अगर बैगेजेस, वी रिमूव अ चैलेंजेस फ्रॉम लाइफ। जो चैलेंजेस अचीव करने के बाद जो आप ओवरकम कर जाते हैं, उसके बाद जो पेन रह जाता है, जो कनेक्शन रह जाता है उस चैलेंज के साथ, और हम आगे तो बढ़ जाते हैं बट वो कहीं ना कहीं घर कर जाता है, वो हमने निकाला। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर, वी सेलिब्रेटेड आवर न्यू version, we celebrated our desires. Then what we did is we wrote our desires, for 2024, and which covered every aspect of your relationships. When I'm saying relationships, yes, it is more corely for couples, but not always couples, because the most and the first important relationship start with your self. अगर सेल्फ के साथ ही कनेक्शन नहीं है तो पार्टनर के साथ भी कनेक्शन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। पार्टनर के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाएगा तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं बन पाएगी। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं बन पाएगी तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगी। एक खिंचाव रहेगा आपकी लाइफ में जो आपको लगेगा क्यों हो रहा है, रीजंस नहीं पता होंगे, बट बहुत सारा क्योज आपकी लाइफ में आप फेस कर पाएंगे। तो ये सब हमने किया, और मोस्ट ब्यूटिफुली हमने और क्या किया, फिर हमने अपने इंटेंशंस को ब्लेस किया। हमने स्पिरिचुअल पावर से, जो स्पिरिचुअल पावर हमने बुलाई थी उससे हमने उन्हें ब्लेस किया, हमने एनलाइटन किया, हमने लाइटेड किया अपने डिजायर्स को, हमने अपने न्यू वर्जन को लाइटन किया, हमने उनको blessed kiya. I blessed everyone with all my healing powers, with all the blessings I collected for my people who had enrolled for this workshop. And then हम लोगों ने हमने एक सीड्स को उगाया अपने, जिनको हम ग्रोथ होते हुए देख सके और देख सके कि कैसे हमारी डिजायर्स फुलफिल हुई। So this was something very, very, very beautifully executed and planned for you people, because
ऐसे ही शिफ्ट नहीं आता है लाइफ में। जब मुझे लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही रहते हैं ना, रहते नहीं हैं। हमें बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसे करना पड़ता है। आई रिमेम्बर आजकल जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो दो तरह की शिफ्ट्स में आते हैं मेरे पास क्लाइंट। एक क्लाइंट जो ऑब्वियसली पेन में है और अपने पार्टनर को अपने पेन का रीजन बताता है। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज की हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बट उन्होंने अभी चूज किया है इग्नोरेंस, विच इज नॉट स्टिल एन हेल्दी वे टू चूज। हमारी एंटायर लाइफ उस इंसान के साथ जाननी है। दूसरा अप्रोच इज दे नो दैट यस, things will bad in our life, things will go wrong in our life, but I need to work on my 50%. And that is that phase when you are coming with approach कि मुझे अपने 50% पे काम करना है, क्योंकि दो व्यूज है, 50 का 50 का। तो अगर मैं अपने 50% को 100% बना लूंगी तो मेरी लाइफ कुछ और हो जाएगी। क्योंकि पहले मैं एक इंडिविजुअल हूँ, फिर मैं वाइफ हूँ, फिर मैं मदर हूँ, फिर मैं बेटी हूँ, एंड गो ऑन। क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत अलग है। तो इस दो तरह के केसेस में भी जब क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं तब भी यही कहूँगी कि अगर आपने 24 में एंटर होने से पहले अपने साथ एक छोटा सा गिफ्ट अपने आप को दे दिया, वो 1 आवर का, 2 आवर का, यू विल फील मैजिक। आई एम टेलिंग यू। अभी 6 PM पे एक रील पब्लिश होने वाली है मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लेटर ऑन फेसबुक पे भी होगी, मेरे रील्स कॉलम में। आप उसमें देख सकते हो कि एक्सपीरियंस क्या है लोगों का, एंड वो एक्सपीरियंस से ही आपको समझ आ जाएगा कि यस, पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट। और आप किसी का एक्सपीरियंस जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते, और इट्स अ लाइफ, तो हम जबरदस्ती तो फिर भी नहीं कर सकते। सो आप पहले उसको देखिए, और फिर जो मैं अभी ब्रीफ दूंगी 20 मिनट्स में आपको कि आप अपने साथ वो चीज कैसे कर सकते हैं, वो भी आप करने की कोशिश करिएगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि आप मेरे साथ कॉल बुक करिए। मैं कैलेंडर लिंक नीचे डालूंगी। जिन भी लोगों ने 10 जनवरी से पहले मेरे साथ कॉल बुक किया है, वो लोग मेरे से वो रिकॉर्डिंग एज अ गिफ्ट मैं उनको जरूर दूंगी। क्योंकि माई पर्पस इज नॉट डोंट कीप थिंग्स विद माई सेल्फ। मुझे क्या करना है रख के, जितना आप लोगों के रिलेशनशिप्स में मदद हो पाए, दैट्स व्हाट माय पर्पस एंड मिशन इज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्निंग। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं सबको शेयर तो कर रही थी, बट माय एक्साइटमेंट इज मोर व्हेन आई टॉक टू माय कम्युनिटी, बिकॉज हम जानते हैं कि हम किस मिशन पे हैं। तो जब आप अपने कम्युनिटी में वो बातें शेयर करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ब्यूटीफुल होता है। हेलो विजया, हेलो वर्षा, आई नो दिस इज वैशाली। हाँ, सो हेलो विजया, हेलो वैशाली। आप लोग और जो लोग कॉल पे बात कर चुके हैं, दे कैन आस्क फॉर अ रिकॉर्डिंग, एंड वो मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों को शेयर कर भी दी है। वो दोज हु हैव एनरोल्ड, मैंने उनको शेयर कर चुकी हूँ। ओके, तो आई विल शेयर द जिस्ट ऑफ द सेशन कि हमने क्या क्या किया था। पूरा तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने 2 अच्छे आवर्स अपने साथ लगाए थे, बट आई वांट टू गिव कि जब भी आप ये कहते हैं ना, इस स्पिरिचुअल एक्ट को करने बैठे या इस रिचुअल को करने बैठे, तो पहले अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी हिम्मत की, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ। क्योंकि ओनली अभी इतने अवेयरनेस के बाद only 20% of people are closing their ear with lots of happiness. चैलेंजेस सबके साथ आए हैं, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है, बट जो क्लोज कर पा रहे हैं, अच्छे बाय बाय कह रहे हैं, वो 24 में और एक्साइटमेंट से आगे जा पाएंगे। तो इसके लिए हमने अगर ये एक्ट चूज किया है, तो हम अपने आप को थैंकफुल कहेंगे, यूनिवर्स को थैंकफुल कहेंगे, हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए, और हमें आज ये मोमेंट देने के लिए कि हम अपने साथ एक नया कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। Then what you have to do is, it's a small context कि हम सिर्फ एक रिलेशनशिप कपल्स के लिए नहीं कर रहे थे आज का रिचुअल। एनी रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद यू, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन जिसको हम सबसे साइड छोड़ देते हैं। तो आप ये किसी के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ का, या ओवरऑल रिलेशनशिप्स को भी यहाँ पे
एज एन सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने थैंक यू कर लिया, आपने रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। अभी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट योर 5 स्ट्रगल्स ऑफ 2023। कोई भी 5 स्ट्रगल्स इन रिलेशनशिप, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर अगर आपके करियर में रहे हैं, आपकी फैमिली में रहे हैं, आपके हेल्थ में रहे हैं, कुछ भी, आप इन एस्पेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमने जो रिलेशनशिप भी किया, बट हमारे पास क्लोज ग्रुप था, तो वी हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया चीजों को, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप से एसोसिएटेड है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं तो आपकी हेल्थ एनी हाउ अच्छी नहीं होगी, कहीं सिर में दर्द होगा, कहीं हाथ में दर्द होगा, कहीं बीपी की प्रॉब्लम होगी। तो हमने वो सब आज कवर किया। तो आप भी कोई भी अपनी 5 चैलेंजेस ऑफ 2023 आप लिख सकते हैं। ये लिस्ट आप बड़ी कर सकते हो। हमने 5 चूज किया था बिकॉज वो जरूरी है, हम कहीं तो हमें लिमिटेशंस माननी पड़ेगी। देन आपने जो स्ट्रगल्स लिखे हैं उसके बारे में आपने हैंडल कैसे किया, आपने उनको क्योंकि हम तो आज बात कर रहे हैं ना, और हो सकता है बीच में आपके स्ट्रगल्स बहुत क्रिटिकल रहे हो और बहुत आपने उसमें हिम्मत दिखाई हो, या आपने किसी से बात की हो, या आपने किसी का सपोर्ट लिया हो। तो हाउ यू हैंडल दिस चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ, स्ट्रगल्स ऑफ योर लाइफ। आप हमेशा एक काम कीजिएगा, ऐसे 1 2 3 4 कॉलम्स बना के ऐसे लिखिएगा। हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो आप मैप कर पाएंगे इसको, ऐसे ही लिखिएगा। मतलब मैंने ये कॉलम बनाया था सुबह दिखाने के लिए, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड देन राइट, मेरा स्ट्रगल क्या है, मैंने हैंडल कैसे किया, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी उसके नेक्स्ट जो, तो आप ऐसे लिखिएगा। ठीक है, देन जो आपने हैंडल किया उससे आपने सीखा क्या, लेसन क्या मिला आपको। आपको लेसन मिला लोगों के बारे में, आपको लेसन मिला अपने बारे में, आपको लेसन मिला हस्बैंड के बारे में, आपको लेसन मिला इन लॉज के बारे में, आपको लेसन मिला अपने बच्चों के बारे में, आपको लेसन मिला अपने एनवायरनमेंट के बारे में, आपको लेसन मिला। बहुत सारे लेसन मिलते हैं। तो ये 2 तरह से लेसन हो सकते हैं, 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। तो आपको दोनों लिखने हैं। आपको अपने नेगेटिव लेसन्स भी लिखने हैं, आपको अपने पॉजिटिव। कई हर इंसिडेंस पॉजिटिव लर्निंग दे, जरूरी नहीं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो पॉजिटिव, आपको क्या लगता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप उस पैरामीटर्स में उसको लिखिएगा। कि मुझे पता चला कि अच्छा मुझे अपने पे काम करना चाहिए, मुझे पता चला कि नहीं सब लोग खराब हैं और मैं ही अच्छी हूँ। ऐसा कुछ भी आपकी लर्निंग्स रह सकती है, बट ये 2 ही फेजेस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन इससे आपने सीखा क्या, लेसन हम सीख तो लेते हैं, लेसन तो हमें मिलता ही है हर चीज से, बट हमने उससे क्या सीखा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने अपने लेसन से, जो हमारे साथ चीजें, उस लेसन से हमने क्या सीखा। दैट इज योर फोर्थ कॉलम ऑफ एक्टिविटी, जहां पे आप लिखेंगे। एंड आपको अपना जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही स्टार्ट करना है, आई ग्रू एंड अंडरस्टैंड। जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो ऐसे ही लिखना है, आई ग्रू एंड अंडरस्टैंड। जो भी आपके हर स्ट्रगल के हैंडल किया, उसके बाद लेसन्स आए, उससे हमने सीखा क्या क्या। क्योंकि हम सीखना भूल जाते हैं, हम सिर्फ लेसन याद रखते हैं, वो सही है गलत है, उससे बियॉन्ड है कि हमने सीखा क्या। क्योंकि हमें फिर पता चलता है हम सही सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं। ओके, एंड देन वी फॉरगिव आवर नेगेटिव्स एंड थैंकफुल फॉर आवर पॉजिटिव्स। सो हमने ये किया था कि हमने यहाँ पे बहुत 15-20 मिनट का एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन किया। हमने एक पूरी जर्नी जी, इट्स नॉट अ मेडिटेशन बट इट्स अ जर्नी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस व्हिच वी लिव्ड। तो वो आपको रिकॉर्ड में मिलेगी, बट अगर आप ये खुद से करने बैठेंगे तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, प्ले अ वेरी गुड म्यूजिक। एंड जो आपने नेगेटिव्स लिखे हैं उनको आप फॉरगिव कीजिएगा कि हाँ, with all the spiritual power I have, I am doing this. I am forgiving all my struggles and the negative lessons I have learned, and I am so thankful for my positive lessons. तो ये आप अपने जो आपने लिखा है उसके साथ कीजिएगा। Then thirdly, what you do, अब next क्या करना है, you have to invite 2024 into your life. So हमने 23 को क्लोज किया, हम 24 को ओपन कर रहे हैं। एंड 24 को हमने बहुत ही एक्साइटेड, इस एक्साइटमेंट से हमने ओपन किया था। एंड वी हैड अ पार्टी इन द मॉर्निंग आवर्स, वी हैड अ पार्टी एट 6, आई थिंक 7, दैट वाज
दैट टाइम इट वाज 7, तो हमने 7 बजे मॉर्निंग में पार्टी की एंड इट वाज सो सुपर. दे जस्ट एंजॉयड, आई जस्ट एंजॉयड. तो आप वो अपने साथ कीजिएगा, प्ले म्यूजिक, हैव समथिंग, मतलब म्यूजिक ही प्ले कीजिए और खूब अपने आप को एनचार्ज कीजिए, लाइटिंग कीजिए एंड एंटर इनटू 2024. देन यू हैव टू राइट 5 desires of your relationships जो आप 2024 में चाहते हैं अपने लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, उसको आप लिखिएगा. 5 desires, ये ज्यादा हो सकती है बट ये वर्क हमने जब किया था तो 5 is important. We have to fix the numbers. That's the only reason we put 5. When you have written your all 5 desires, now think how it looks like, feels like, and what is your motivation for this desire. ये आपको लिखना है इसी फॉर्मेट में. हॉरिजॉन्टल आप कॉलम्स बनाइए और उसी वे में लिखते जाइए कि दिखती कैसी हैं, आपको फील कैसा होता है और आपका मोटिवेशन क्या है डिजायर्स के साथ. देन राइट 2 एक्शंस फॉर योर ईच डिजायर, कि आप कौन से 2 या 3 या 4 या 5 एक्शंस लेंगे, ये आप उसमें लिखिएगा. I request you to write the smallest action, not a very big action. वो फेलियर में हो जाता है, बट छोटा 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 एक्शंस लिखेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और आप उसे कर भी सकते हैं. एंड इतना छोटा लिखिएगा कि उसे आप कल से कर पाए. ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपका है कि मैं अच्छी रिलेशनशिप बनाऊंगी अपने पार्टनर के साथ, या मैं इस साल उनके साथ बहुत हार्मनी में हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत हार्मनी में हूँ, देन यू हैव टू राइट कि मैं एक चीज जो आपको अपने रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी में लगती है कि आप बदल सकती हैं या बदल सकते हैं, उसका भी माइक्रो लेवल का एक्शन कल से ही कीजिए. इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए एंड देन ब्लेस योर desires. We candled a lie. We just blew the candles and we celebrated it so beautifully. आप अगर रिकॉर्डिंग्स, अगर आपको अपना गिफ्ट चाहिए तो आपको कॉल बुक करने के बाद आपको ये दिखेगा कि हमने कितने ब्यूटिफुली एंड विद ऑल पावर एंड द फ्लावर्स वी हैव स्प्रेड नियर अराउंड अस, तो वो हम लोगों ने उसमें किया था. देन हम लोगों ने कुछ 5 एविडेंस रखे थे अपने डिजायर को. हमने कुछ सीड्स ली थी जो जो लोग वर्कशॉप में थे वहां पे इंस्ट्रक्शंस भी थे कि आपको सीड्स कैंडल्स लानी है. तो हर डिजायर को हमने एक सीड माना है और हमने फिर उसको हमने उगाया है जिससे हम अपने डिजायर्स की ग्रोथ देख सकें. और फिर हमने फ्लावर शावरिंग से अपने इस पूरे 24 को वेलकम किया है. हमने डिक्लेरेट किया है. डिक्लेरेशन आप अपने आप को जरूर दीजिए, जैसे जज फैसला सुनाता है ना कि दिस इज अ फाइनल, सो यू आल्सो नीड टू डिक्लेयर कि 2024 में मैं ये 3 चीजें या ये 5 चीजें या ये 20 चीजें अपने आप को डिक्लेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ. एंड देन इट वेंट सो ऑसम कि हमने इसको फिर बहुत ब्यूटीफुल नोट पे फिनिश किया. And this is what was a summary of today's event. तो अगर thank you Taiba, thank you Rupinder. Yes, so this was a summary of our today's ritual, and whomsoever is listening me or see the recordings later also, they just need to take their gift for 2024 from my side. और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ कॉल पे बात करनी है, अपना कॉल बुक करना है और अपना गिफ्ट लेके मुझसे जाना है. और ये गिफ्ट आई एम डैम श्योर आप इसको बहुत प्रीशियसली अपने लाइफ में रखेंगे, क्योंकि जो प्रीशियसनेस हमने आज एक्सपीरियंस की है मॉर्निंग आवर्स में वो प्राइसलेस है, लिटरली प्राइसलेस है. और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम लोगों के हिसाब से सेशन नहीं करती हो. टुडे इवन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड येस्टरडे आल्सो आई वाज टॉकिंग टू माय फैमिली मेंबर्स कि तू इतना सुबह क्यों रखती है, तुझे क्या है. एक सच बात बताऊं, सुबह रखना मेरे लिए भी मुश्किल है. मैं आज का सेशन करने के लिए आई वेक अप एट 4 इन द विंटर्स एंड आई लिव एट अ प्लेस जहाँ विंटर्स बहुत अच्छी वाली विंटर्स होती है. बट क्यों
करती हूँ मैं ऐसा? मैं इसके लिए ऐसा करती हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप उस मोमेंट में ले पाएंगे ना, वो एक्सपीरियंस आप नहीं ले पाएंगे किसी और टाइम में। कैसे? मैं यूनिवर्स की जो प्योरेस्ट वाइब्रेशंस इन द मॉर्निंग में, ये नहीं कह रही कि शाम में वो वाइब्रेशन फेक हो जाती है या डल हो जाती है, बट यूनिवर्स क्रिएटेड अ सिस्टम इन लाइक दैट। मॉर्निंग में ट्रैफिक इज लोएस्ट, your brain traffic is lowest, your body traffic is lowest. Everything we do in the morning with lots of calmness, lots of peace. अगर कोई कचकच कर भी रहा होता है ना, तो मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता, इवनिंग में हम उसमें एकोमोडेट हो जाते हैं। तो मैं कैसे वो शिफ्ट लाऊं कि यूनिवर्स को बोलूं कि आप जो ना ये सिस्टम चेंज कर दो। एंड माई टूल इज यूनिवर्सल लव, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। तभी मैं रिलेशनशिप्स में ना हारमोनी लाने की बात करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कहती आ जाओ मैं बता दूं तुम्हें डिवोर्स लेना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि आ जाओ, हम समझते हैं कि क्या ये डिवोर्स तुम्हारे लिए सही है, क्या ये लास्ट स्टेज है आपके डिसीजन का। और ऐसे ये होता ही मॉर्निंग में है। मैंने अपनी लाइफ में जितनी चीजें अचीव की है ना, वो मॉर्निंग पावर की वजह से की है। तो अगर आप ये रिचुअल करने भी बैठ रहे हैं ना, तो प्लीज 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 आप मॉर्निंग में ही कीजिएगा अपने लिए। 45 मिनट्स 1 आवर, जब आप ग्रुप में होते हैं टेक्स टाइम, बट अगर आप अकेले करने बैठेंगे, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो रिकॉर्डिंग को थोड़ा आगे पीछे करके भी इट ओनली टेक 1 आवर 60 मिनट्स of your morning, which is a game changer for your 2024. And join this, like next time promise yourself, give this declaration to yourself कि मैं अटेंड करूंगी या अटेंड करूंगा, क्योंकि जो मैजिक है वो मैं आपको सिर्फ मैं अपने एक्सप्रेशन से शो कर सकती हूँ। मैं लोगों के रिकॉर्डेड मैसेजेस से शेयर कर सकती हूँ, मैं लोगों के मैसेजेस से शेयर कर सकती हूँ जो मुझे पोस्ट सेशंस भेजते हैं। और मैं एक मैसेज आप लोगों के सामने पढ़ना भी चाहूंगी। एक बहुत प्यारी सी बच्ची ने मेरा सेशन ज्वाइन किया था, और मैं नाम तो नहीं कभी भी किसी का बताती, बट मैं उसका मैसेज जरूर पढ़ना चाहूंगी। एंड आई विल रीड ओनली द कॉन्टेक्स्ट व्हिच शी हैज shared a very deep things which I will not read. I only read the part which she experienced. So she was writing her reflection because in the morning she was unable to talk. उसने लिखा मुझे कि she was not going through a good time for the entire year, and she had applied so many things. I was reading. अगर आप लोग देख पाएंगे, नहीं दिखाना नहीं है, सॉरी, नाम भी नहीं दिखा भी नहीं हुआ इतने तो। तो उसने मुझे लिखा कि what shift she felt. So she was saying that I was not doing good from the entire year. मैंने और बहुत सारा चीजें entire year मुझे नहीं अच्छा लगा, but और वो बहुत सारा हीलिंग्स प्रोसेसेस में ऑलरेडी इन है। उसकी फ्रेंड्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसके टीचर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत वो उससे रिलीफ भी पा रही है। लेकिन I'm searching the line. So she wrote, she had said I had bad impressions from my heart, and she's healing regarding that. The karmic relations with to her was not so good, and she was working on that she had mentioned. But I must say, since the morning I am feeling very light, and I would be able to focus on my upcoming exam even better way. And she's saying I'm still learning to let go of the things in my life, and this helps me to go further. This helps me to have a new vision for 2024. And she's saying I'm still learning to let go, and I'm grateful that I would be entering into 2024 with a heart full of happiness, gratitude, and blessing. So it's a very big message where she have mentioned so many things, which anyhow I'll not share with you. But in this age people have many other things in their life which is not going good, और वो कई बार फ्लक्चुएट हो जाती हैं चीजें। बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो उस हैप्पीनेस से एंटर हो रही है और वो खुद फील कर रही है। आई हैव नॉट फोर्स्ड हर टू राइट,
She texted me. She texted because she felt it. एंड ये फीलिंग जो है ना, ये बड़ी ही कमाल है, इसको आप रोक नहीं सकते। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, रोकना मुश्किल है। सो आप लोग प्लीज अपने साथ कीजिएगा, जिससे बात करनी है वो बात कीजिएगा। मैं अभी ही डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर का लिंक डालूंगी एंड हम लोग बात कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एडवांस में इतना 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 सारा, इतनी सारी न्यू ईयर विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद यू, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्यार और हार्मनी देयर लाइफ। यूनिवर्स आप लोगों को इतना सारा प्यार दे, इतनी सारी सक्सेस दे, अच्छी हेल्थ दे। दिस इज व्हाट आई कैन pray for you, and I think prayers are the best gift which we can give to each other. The blessings are the best gift which we can give each other. And soon I will share that how we can meet and share these blessings with each other in person. So thank you guys, and thank you so much for this year, for joining my community in 2023. This is one of the best thing I have achieved. मुझे नहीं पता, मैंने जब ये ग्रुप बनाया था तो मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल थी कि पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट आई हैव more than 112 or 13 people in my community, which is not a small number. Every number matters for me, and I always respect your time, your energy you are investing on by coming live and by putting your inputs in the group. So thank you so much, and thank you all for all your love and for me in 2023. And मेरा प्यार कम नहीं होना चाहिए। जितना आप लोग देंगे उससे डबल मैं आप लोगों को ऑटोमेटिकली, मेरा ऑटो पायलटिंग हो गया। आपका जरा सा प्यार मुझे आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स, लव एंड ब्यूटीफुल वाइब्स यहाँ से ऑटोमेटिकली निकलती, तो इट्स एन ऑटो पायलटिंग। सो सो थैंक यू सो मच।